सभी लोगों ने अपना जो जो आप लोगों को बोले गए थे क्वेश्चन वगैरह निकाल के लाए सभी ने? जो पेन पॉइंट के ऊपर बोला गया था क्वेश्चन लाए हैं तो बताइए फटाफट क्या क्या है, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। दीपक सर निकालें पेन पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन। रणवीर सर आपने निकाले? सर मैंने इसमें सर्च किया था। तो मैंने डिटेल एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं मेरा माइक्रोनिश वो डीप सी का और इसमें दोनों में सर्च किया, तो मुझे हाँ वो पॉइंट्स मिले, लेकिन अभी पूरा तरह रिफाइन नहीं हुआ है मेरा। मतलब आज मैंने ट्राई किया था चीजों के लिए, तो मैं अभी आउट कल कर लूंगा चलिए, अभी पूरी आप तरह। लोगों को ये सोचना है, ठीक है चलो अपन ने तो उससे देख लिया। विनीता मैम आपने किया था, शोभा मैम? शोभा मैम, चलिए आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए पहले तो सभी लोग। अब आप लोगों को करना क्या है सबसे पहले तो, उससे तो अपन ने देखा ही था, बट आपको अपने मन से अभी कम से कम 10 पेन पॉइंट आपको लिखना है या 10 प्रॉब्लम आपको लिखना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो कम से कम 10 आप लोगों को अभी के अभी लिखना है और मुझे बताइए, कम से कम 10 लिखकर। ठीक है, जल्दी से आपको सोचना है क्योंकि आपने जो टॉपिक उठाया आपको पता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लोग क्या फेस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कम से कम दस यस सर। प्रॉब्लम अभी आपको लिखना है फटाफट सभी लोगों को। सभी लोगों को फटाफट लिखना है और मुझे बताना है। फटाफट जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना। हेलो। हाँ शोभा मैम, हो गया क्या आपका?
सर मेरा हो गया। ठीक है, बताइए मुझे फटाफट जल्दी से क्या क्या प्रॉब्लम है। सर सबसे पहले पिगमेंटेशन है सर, फिर हाइपर पिगमेंटेशन, कोलाज्मा, अनइवन टोन, मंकी हम्म। माउथ डिकलरेशन, अंडर आर्म्स पिगमेंटेशन, सनबर्न, टैनिंग, डार्क ऑन लाइन ऑफ द लिप्स सर, डार्क स्पॉट्स ऑन द स्कल। ठीक है, चलिए। ओके शोभा मैम, आप ग्रुप में क्या टाइप कर रहे हैं? ग्रुप में आप कुछ जो भेज रहे हैं? पॉइंट निकाले ना वही ये कर रहे हैं सर। अच्छा, प्रॉब्लम तो नहीं, आप यहीं पे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में नहीं भी डालेंगे तो। ऐसा क्या? ओके सर। हाँ हाँ, बताइए फटाफट। सगळ्यांच्या अपेक्षा स्थळाबद्दल अपेक्षा खूप वाढलेल्या आहेत. ओके पुणे स्थळ पाहिजे म्हणतात. ओके हा, पेमेंट जास्त पाहिजे, पॅकेज पाहिजे, ओके गाडी बंगला सगळं व्यवस्थित पाहिजे. शेतकरी मुलगा तर अजिबात नको म्हणतात. ओके खेड्यात राहण्यासाठी कोणी तयार नाहीयेत. ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट। रणवीर सर आपने निकाले? उज्जैनमध्ये जे गरीब घरांचे मुली आहेत त्यांना सुद्धा सरकारी नोकरी पाहिजे म्हणतात. हाँ हाँ यस सर, मैंने निकाले अभी थोड़े। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था ना, वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग में मैंने टॉपिक्स निकाले। तो उसमें अभी जैसा कि स्पिरिचुअल क्लींजिंग एंड ब्लेसिंग के लिए उनको चाहिए, पीसफुल माइंड के लिए भी लोग सर्च कर रहे हैं, और वो इसका इंटरनेट और इसका डी एडिक्शन के लिए भी वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो एक्चुअली ना मैं इसमें थोड़ा और रिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब चैट जीपीटी और इसमें सर्च किया था ना, तो मैंने स्पिरिचुअलिटी प्लस हीलिंग पर वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी करके डाला। तो मैं उनके भी थोड़े टॉपिक्स में सर्च कर रहा हूँ। जैसा कि अभी इसमें इंडियन मतलब इंडियन स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी चीजें मतलब सोल्यूशंस है ना, तो वैसा हाँ ही हाँ। वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में उधर उनके जो है ना शमन वगैरह जो उनकी टेक्निक्स है वो भी है। तो मैं थोड़ा उसमें का निश टॉपिक्स ये कर रहा हूँ, मतलब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए। दीपक सर, दीपक सर, ये दीपक सर, ज्योति मैम। और सर अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ थोड़ा, इसलिए क्या करें आप। अच्छा ठीक है, ग्रुप में डालिए आप, या तो फिर ग्रुप में डालिए। जी हाँ हाँ ज्योति ठीक मैम, है। आपने निकाले? सर हाँ, आपके टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 10 प्रॉब्लम आपको बताना जो मार्केट में लोग सर्च कर रहे हैं। आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या ऐसी 10 प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है? ये 10 प्रॉब्लम कौन कौन सी है? यस सर, मैंने ऐसे ओरली याद होना चाहिए, देखो अपना जो टॉपिक है ना वो ओरली यस याद सर, होना चाहिए, यस बताइए। सर। जैसे अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, और जब भी अपने लिए कुछ करते हैं तो गिल्ट लगता है कि मैं अपने लिए बस कर रही हूँ, या और ऐसा लगता है जैसे सेल्फ लव केवल बड़े लोगों के लिए है, एक्सपेंसिव है। हम कहाँ, आम लोग या आम घरेलू महिला इसको कैसे करेंगी? और ये चीज रहती हमेशा, मतलब अपनी वर्थ समझ ही नहीं पाते। ये प्रॉब्लम की हम भी कुछ हैं, हमारे भी अपने कोई सपने हैं, ऐसे ये प्रॉब्लम रहती है। और कैसे करें, सबसे पहला आता है कि कैसे करें और क्यों, एक ये प्रॉब्लम आती है। और हाँ, मनी की, कि भाई मनी इसमें सीखने में, इसमें उसमें क्यों लगाना? ये तो हम तो अपने लिए कर ही रहे हैं, रोजमर्रा में जो हमारा काम है वो अपने लिए। उनको अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं रहती है कि हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं छोटी छोटी सी चीजों का। हमेशा हर एक चीज में ना कुछ भी करते हैं तो दूसरों से उनको वैलिडेशन लगता है कि सब ये बोले मुझे अच्छा, ये बोले वो अपने लिए कभी अपने काम को अप्रिसिएट ही नहीं करते, अपनी किसी भी चीज को वो नहीं करते कि यार ये मेरा अच्छा है, या मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। दूसरों का वैलिडेशन हमेशा लगता है। ओके चलिए ग्रेट, ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट एक्टिविटी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम तो निकाल ली, हम्म, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम का, ठीक है, वन प्रॉब्लम, हम्म, जो भी आपने 10 प्रॉब्लम निकाली वो 10 प्रॉब्लम को आपने लिखा। अब आपको करना क्या है, जो भी एक प्रॉब्लम है, अब उस एक प्रॉब्लम के क्या 10 इफेक्ट हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, एक प्रॉब्लम के क्या 10 इफेक्ट हो सकते हैं, वो आपको लिखना है। कम से कम 5 तो आपको लिखना है, एक प्रॉब्लम के 5 इफेक्ट। बैड इफेक्ट की गुड इफेक्ट? बैड इफेक्ट पहले, ठीक है, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब जो एक प्रॉब्लम है, इस एक प्रॉब्लम के कारण क्या उसके लाइफ में 5 बैड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि भाई अभी अगर मुझे प्रॉब्लम है मनी की, क्या मैंने यहाँ पे लिखा, कट कट कट, मनी की प्रॉब्लम है। अब मैंने इसको क्या कहा कि इसके कारण मेरी लाइफ में क्या बैड इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या 5 बैड इंपैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला क्या होगा कि भाई सबसे पहला मैं अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड, मुझे एडजस्टमेंट के अंदर लाइफ जीना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के अंदर लाइफ जीना पड़ेगा। तीसरा क्या होगा, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा क्या होगा, चौथी चीजें क्या होगी कि भाई इस ये सारी चीजों के कारण फैमिली को अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पांचवा चीज क्या हो सकता है कि भाई बच्चे को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। बच्चे का फ्यूचर हम अच्छा नहीं बना पाएंगे अगर अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग जो वो चाहता है उसको वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते। इससे क्या हो सकता है, इससे मेन इफेक्ट क्या हो सकता है कि भाई इससे अपन डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। बच्चों के एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट पड़ेंगे। तो ऐसे कम से कम 5 इंपैक्ट आपको लिखना है एक प्रॉब्लम के, ठीक है। आपने क्या किया, 10 प्रॉब्लम निकाली, एक प्रॉब्लम के 5 इंपैक्ट, तो 10 प्रॉब्लम के कितने इंपैक्ट हो गए, 50 इंपैक्ट। क्लियर यस सर। सभी को, ज्योति मैम, ठीक है। अभी आप लोगों को फटाफट लिखना है जल्दी से और मुझे बताना है। 10 प्रॉब्लम फटाफट लिखो और 10 प्रॉब्लम के साथ में एक प्रॉब्लम के 5 इंपैक्ट लिखो कि क्या क्या बेड इंपैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी के अभी बताना है जल्दी से, 10 मिनट का समय, 10 मिनट में आप लोगों को करना है। और नॉर्मल चीजें वो, उसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपना माइंड को यूज करो, अभी चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है, अपने माइंड से ही सोचो। क्योंकि जितना आप सोचोगे, जितना आप उसके अंदर घुसोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अगर ये प्रॉब्लम के ये 5 इंपैक्ट हो सकते हैं तो आप सामने वाले को आसानी से समझा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अगले 5 मिनट, 10 मिनट आपको दे रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है सभी को।
अरे घरा घरा समझी कर मारा गया। कंप्लीट। यस सर। अच्छा बताइए। हाँ सर, मैंने एक्चुअली एक्चुअली जस्ट 10 पॉइंट निकाले जो कि मुझे कॉमन लगे, मतलब जो प्रॉब्लम्स के साथ। तो मेनली एक फर्स्ट है कि डिस्टर्ब फैमिली लाइफ होता है, सेकंड डिसकनेक्ट विथ फैमिली एंड फ्रेंड, डिग्रेडेड वर्क परफॉर्मेंस, लैक ऑफ मनी ड्यू टू लेस ग्रोथ, मतलब जॉब में काम ठीक से नहीं होगा, इंक्रीज डेट प्रेशर, मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ नहीं होगा तो उसकी वजह से मतलब डेट कर्जा वगैरह जो रहेगा लोगों में तो डेट प्रेशर वही बढ़ेगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पीस, डिस्टर्ब सोशल लाइफ एंड लैक ऑफ प्रायोरिटीज इन लाइफ। ये चार, मतलब ये 10 चीजें मैंने नोट करके निकाली। मतलब वो इसमें, और मैं बाकी चीजों को कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक मुझे कॉमन 10 चीजें लगी। ओके ओके चलिए ठीक है। और ज्योति मैम निकाला? जैसे मतलब सारा उसका कॉमन ही लगता है, बट मैंने लिखने की कोशिश की उसको अलग अलग बना के। जैसे सबसे पहले टाइम नहीं निकाल पाते अपने लिए। हम्म। तो यदि आप अपने लिए, मतलब जब कोई टाइम नहीं निकालेगा अपने लिए तो वो कैसे अपनी केयर करेगा। और अपने लिए समय निकालना इसलिए जरूरी है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है। आपकी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी? जब आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप कैसे सब कुछ मैनेज कर पाओगे, अपनी जिम्मेदारियां जो भी आप वर्क प्लेस में या अपने घर में करते हैं। और यदि आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप कब अपने लिए जिएंगे? आपको अपनी खुशियों का, अपनी किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहेगा। बस आपकी सारा समय आपकी जिम्मेदारियों, व्यस्तता में, काम में चला जाएगा। फिर धीरे धीरे ज्यादा व्यस्त रहने से जब आप अपने लिए समय ही नहीं देंगे तो शरीर कमजोर
होने लगता है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन हमें आने लगता है, हम अपने लिए समय नहीं दे रहे अपनी किसी भी चीज को, खुशी को, किसी भी चीज को, तो धीरे धीरे ये इस टाइप का ये सब होने लगता है। एंड जब हम सेल्फ केयर नहीं करते हैं तो वही समय से पहले हमारी स्किन डल होने लगती है, हम अपना ख्याल ही नहीं रख रहे अपनी किसी भी चीज का, फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल केयर भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी फिजिकल। हमें ये ध्यान ही नहीं है कि हम किसी भी वजह से चिड़चिड़ा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने स्ट्रेस को अपने अंदर जगह दे दी, कब स्ट्रेस ने आपके अंदर घर बना लिया है। फिर आप उसी मोलझे और आप खुशियां ढूंढने में लगे रहोगे, और आपको वो सामने होते हुए भी आप उनको अपना नहीं, मतलब अपना नहीं पाओगे, आप पा नहीं पाओगे। ऐसा ये मुझे समझ आया था, मैंने इनको लिखा। और धीरे धीरे जब आप अपनी फिजिकल केयर भी नहीं करोगे तो आप समय से पहले आपकी स्किन डल हो जाएगी, तो आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खोने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है जब आप अपनी केयर नहीं करते हैं, अपने लिए समय नहीं देते। जब आप अपने लिए समय देते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओके, चलिए ठीक है। यस विनीता मैम। विनीता मैम है आप? सर अलग अलग चीज के अलग अलग प्रॉब्लम उनको कैसे बनाएं, ये देखो हमें तो अलग जरूरत है, अलग सब आप, में एक ही हो जाती हैं। हाँ, वही तो चीज है। आपको देखो क्या होता है ना, आपका माइंड जितना ज्यादा सोचेगा हम्म उतना ज्यादा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज से ये देखो अभी जैसे अगर मैं बताऊं, हम्म एक एक टॉपिक ले लेते हैं, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। एक मैं टॉपिक ले लेता हूँ कोई भी। हम्म ठीक है, अभी मुझे अगर मैं बताऊं यहाँ पे कोई भी एक सिंपल सा प्रॉब्लम, जैसे अगर, चलिए मनी का ही ले लेते हैं अपन। हम्म। अगर मनी का प्रॉब्लम है तो इसके क्या क्या बेड इफेक्ट हो सकते हैं मुझे बताइए आप लोग। अगर हमारे पास में पैसे का प्रॉब्लम है तो क्या क्या बेड इफेक्ट हो सकते हैं बताइए फटाफट, एक एक सर दो दो। इसमें सर लिटरली आप मतलब मनी की वजह से हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इफेक्ट हम निकाल सकते हैं इसके, मतलब हर चीज क्या 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 इफेक्ट क्या, हो जाती एक बार थोड़ा सा बताइए, दो इफेक्ट बताइए कम से कम। है। एक्चुअली सर मतलब सर वो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लाइफ एक स्टाइल एक नहीं एक जी एक एक सकते एक 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 पहले रणवीर सर बताइए फिर बाकी। रणवीर सर बताइए पहले दो इफेक्ट। तो इट फर्स्ट इमीडिएटली इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ, मतलब क्योंकि वो आपका वो पैसे के चक्कर में प्रेशर, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर पे आ जाएगा, अच्छा और ठीक आप है, मतलब अपने प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। ओके, ठीक है। प्रेशर सेकेंड। प्रेशर बढ़ेगा और लैक ऑफ टाइम, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइम बाय कर सकते हो उससे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम बेच के पैसा कमाना पड़ेगा फिर आप। ठीक है, वो टाइम उसका लेकिंग हो जाएगा आपका, चलिए ग्रेट। एंड नेक्स्ट विनीता मैम आप बताइए, अब दो दो प्रॉब्लम बताइए। विनीता मैम अनम्यूट करिए। हाँ विनीता मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। सर बताइए दो। आप अपने अपने अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल नहीं जी पाओगे सर। अच्छा, लाइफ स्टाइल अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। यस सर। और दूसरा? दूसरा सर मतलब काफी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। काफी सारी मतलब कुछ प्रॉब्लम बताओ क्या होगी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे आपने लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी वो तो ठीक है बता दिया, और क्या होगा? सर और अभी जरा मैं बाहर हूँ, मैं घर पे आकर कल बताती हूँ सर। अच्छा कोई भी एक मन से एक बची है। यस सर। सर पढ़ाई लिखाई कपड़े में भी नहीं खरीद पाएंगे, प्रॉब्लम एजुकेशन आएगी नहीं ले सर। अगर पाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो एजुकेशन भी नहीं सीख पाओगे आप चलिए अच्छे। ठीक है, ज्योति मैम आप बताइए। ये छोड़ के, हाँ, ठीक है। प्रेशर, जैसे टाइम लेकिंग, हम्म लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, ये छोड़ के। आप अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर पाओगे खुद के लिए, यस, केयर खुद नहीं को कर पाएंगे बेस्ट भाई खुद वर्जन की। बनाने में, कुछ ऐसी लर्निंग लेने में जो आपके करियर और आपकी लाइफ, आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसको ग्रो करने में, या आपका ड्रीम पूरा करने में जो अच्छा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे हम्म कुल मिला के। अगला? यस। एंड आप किसी भी चीज को, जब पैसे की कमी होती है तो सर हम
एक हाथ बांध के काम करते तो हम उतना खुश नहीं रह पाते, उतना एंजॉय नहीं कर पाते। अतः हमें ऐसा लगता एंजॉयमेंट कि नहीं तो रहेगा। जी। इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। हम्म। चलिए यदि ठीक खर्च है। कर भी देते तो ये लगता है शायद बचा के इधर कर देते। ओके ठीक है, चलिए और शोभा मैम आप बताइए। क्या हो सकता है शोभा मैम? हाँ शोभा मैम बताइए, क्या हो सकता है? अनम्यूट करो। हॅलो. हाँ बोलिए, क्या हा प्रॉब्लम सर. हो सकता है और? हॉस्पिटलचं वगैरे जर खर्च आलं किंवा हॉस्पिटलला ग्रेट, ऍडमिट वगैरे व्हायची वेळ आले तर ते सुद्धा करू शकत नाही आपण. ग्रेट, हॉस्पिटलिटी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। हॉस्पिटल हा. में कोई भी मतलब कोई भी आपको बीमारी हो गई, ठीक है, तो वो आप उसका हा. इलाज नहीं कर पाएंगे। और करू शकते. और आणि मुलांचे मुलांचे हाऊस पण आपण कुठलंही पुरवू शकत नाहीये. ठीक है, मतलब बच्चों की जो चिल्ड्रंस की जो भी उनकी इच्छा है, डिमांड्स है उनके. ठीक है, यस, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया या बहुत सारी चीजें, ये सारी बहुत चीजें आप सारी नहीं चीजें कर कुछ पाएंगे, भी कर नहीं ठीक है। सकते. हाँ. आप सोचो, अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास में ऐसा आ रहा है जो बोल रहा है पैसा नहीं है, क्या बोल रहा है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, तो अब उसको आपको बताना है ठीक है पैसा नहीं है सर, तो मुझे बताइए आपके पास में क्या ऐसा है जिससे आने वाले समय में आपके पास में पैसा आ जाएगा। क्योंकि अगर आज आपने इसके ऊपर काम नहीं किया ना, तो क्या होगा, इससे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं है, मुझे पता है आज भी आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, कल भी आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। आपके पास में टाइम का लेकिंग हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज बराबर. क्या होगा सर, लाइफ स्टाइल अच्छे तरीके से नहीं जी पाओगे, एजुकेशन अच्छा नहीं करा पाओगे बच्चों का, खुद के लाइफ पे जो इन्वेस्टमेंट करना है आने वाले समय में वो आप नहीं कर पाओगे, इंजॉयमेंट आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। हॉस्पिटल में अगर कहीं भी गलती से आपके परिवार का कोई व्यक्ति एडमिट हो गया, कोई बीमारी हो गई जो आज नॉर्मल है, तो अगर आप एक हॉस्पिटल में चले गए और उसने बोल दिया आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, उस समय क्या करोगे? चलिए गवर्नमेंट में लेके चले गए तो गवर्नमेंट आपको दवाइयाँ तो फ्री नहीं देगा ना भाई, लिमिटेड चीजें देगा। गवर्नमेंट में भी आप चले गए हो, गवर्नमेंट में बोल दिया भाई यहाँ पे ब्लड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट आपको ब्लड नहीं देता है, वो गवर्नमेंट वाले बोलेंगे यही नहीं, फिर क्या करोगे? समझ में आ रहा है? फिर क्या करोगे बताओ? और नहीं मिलती है सर, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पैसा नहीं होता है। पैसा नहीं होता तो रिस्पेक्ट नहीं होते, बच्चे को अच्छा है, बच्चों के सपने नहीं पूरे कर पाओगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, जो भी आपने टॉपिक चुना हुआ है, आपने अगर 10 प्रॉब्लम आपके पास में कि यार हमने टॉपिक से रिलेटेड लोग ये 10 प्रॉब्लम को मार्केट में हम्म। फेस कर रहे हैं, तो उस 10 प्रॉब्लम्स के कारण क्या 10 इफेक्ट हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के कारण, वो 10 इफेक्ट आपको लिखना है। अभी आप सोचिए जब आपके पास में कस्टमर आता है, आप कस्टमर आपसे 1 to 1 करता है या आपके सेशन को लेता है, अब वो कस्टमर क्लोज क्यों नहीं होता है? क्यों वो आपको पैसा नहीं देते? क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता कि उसको क्या बोलूं, क्योंकि आप भी मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं हो, आपको भी नहीं पता कि आने वाले समय में उसकी लाइफ में क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? येस. यस सर। तो ये आप जितना अच्छे से लिखोगे ना, उतना अच्छे से आप सामने वाले व्यक्ति को क्लोज कर पाओगे। जैसे बहुत सारे कोचेस होते हैं ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग तो दे रहे, वेबिनार ले रहे, वर्कशॉप ले रहे, बहुत सारे लोगों के साथ 1 to 1 कर रहे, लेकिन लोग उनको पैसा ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं क्लोज हो रहे? क्योंकि आप वही रिपीटिंग चीज है, एक या दो चीज रिपीट कर रहे हो बस। आपको पता ही नहीं है कि कस्टमर की अगर 10 प्रॉब्लम कस्टमर ने शेयर किया, तो उस 10 प्रॉब्लम के 100 इफेक्ट क्या हो सकते हैं। हम्म। मतलब क्लियर? सर, तो जैसे सबसे पहले हम आपको इफेक्ट आपको लिखना पड़ेंगे, सारे इफेक्ट कि भाई क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या उसको लाइफ के अंदर वो सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला आपको वो सारी चीजें समझ में आया एवरीवन, सभी को? यस सर। येस सर. क्लियर? तो अब आपका क्या रहेगा, आप लोगों का होमवर्क लिख लीजिए अगले हफ्ते तक के, कम से कम आपके टॉपिक के, मैं किसी से भी नहीं सुनूंगा ये चीजें, कम से कम आपको 20 प्रॉब्लम लिख के ही लाना है एनी हाउ कंडीशन, और उस 20 प्रॉब्लम के एक प्रॉब्लम के 5 इफेक्ट।
20 प्रॉब्लम कम से कम आपको लिख कर लाना ही है, और वो भी लिख के लाना है, ठीक है। मुझे बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसको ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं, कम से कम 20 प्रॉब्लम्स। सर हर प्रॉब्लम के 5 बैड इफेक्ट, पर वो बैड यस, इफेक्ट तो सर एक दूसरे से रिलेटेड ही है, वही इधर सोचो उधर। सोचो सोचो, और क्या हो सकता है। सोचने से सब कुछ मिलता है, आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक देखो। अभी आप कौन से प्रॉब्लम बता रहे हो पता है क्या? अभी आप हम्म। कौन से इफेक्ट बता रहे हो बताओ, जो आपने सुना है किसी से, जो या खुद पे लगा है सर, सुना तो ठीक, खुद पे लगा है खुद अभी। पे लगा है। अब आप इसके बाहर कुछ नहीं सोच पा रहे। हम्म। इससे बाहर तो जाना है सर, भाई लोगों इसके में क्या बाहर है। आप सोच ही नहीं पा रहे, तो इसके बाहर आप कब सोच पाओगे? जब आपको ये एक्टिविटी आप करोगे कि भाई मेरे पास में 20 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, अब इसके मेरे को 5 इफेक्ट निकालना है, तो आप फिर आप सोचोगे। फिर जब ये आपका इससे मिक्स नहीं होगा, ये वाला प्रॉब्लम सेकेंड वाले से आपको मैच नहीं करना है, तो फिर आप सोचोगे इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम्म। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। तब आपका माइंड आपको जवाब देगा, तब आपका माइंड आपको बताएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने जो बोला था, क्या क्या आप किस किस की मदद ले सकते हैं, कोको एफएम की मदद ले सकते हैं, जो सबसे ज्यादा काम करेगा आपका। चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, चैट जीपीटी से 2 मिनट में मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। 2 मिनट में क्योंकि आपको मिल जाएगा, ठीक है, सभी का पूरा चैट जीपीटी से। समझ में आ गया? हाँ तो ये आप लोगों को अगले, जब भी अपना अपना नेक्स्ट सेशन होगा मंडे के दिन, उससे पहले आप लोगों को ये निकाल के लाना है। क्लियर? पहला होमवर्क। यस सर, यस। सर, हाँ बोलिए। हा सर, मॅरेज रिलेटेड मध्ये कसं व्हायला लागलंय सर, ऍक्च्युअली मध्ये समक्ष भेटले ना सगळं हो हो म्हणतात, होय असं करायला पाहिजे तसं करा, आणि कॉल केलं तर कॉल सुद्धा घेत नाहीत आजकाल पालक सुद्धा. मग त्या लोकांना आपण काय समजावून सांगणार आहे? ठीक है, आता सबसे पहले ये चीज समझो कि अभी आपको ने हाँ हाँ तो बोल दिया, लेकिन हाँ, अभी वो क्यों नहीं कर पा रहा है, समझो। दो चीजें समझना हमेशा। क्या होता है, मेरा ही नहीं किसी का भी, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी कोचेस है, जितने भी कंसल्टेंट है, जो भी है, तो सबसे बर- पहली चीज तो क्या है, आपको हमेशा याद रखना, अगर कस्टमर आपके पास में आया, हाँ, तो कस्टमर आपके पास में क्यों आया है? मुझे आप बताना, क्यों आएगा कस्टमर? कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा. भाई वो सॉल्यूशन के लिए आपके पास आ रहा है ना। हाँ, बराबर है ना. भाई वो ऐसे ही मजाक के लिए तो आपके पास आ नहीं रहा है। नहीं रहे. भाई कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के लिए आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें क्या है, क्या है, अगर आपने उसको बोला, आपने उससे बात की, आपने उससे कंसल्टेशन किया, अब यहाँ पे दो चीजें होती है। क्या दो चीजें होती है? अगर वो आपसे परचेस नहीं कर रहा है, अगर वो आपके प्रोग्राम को नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि आप जो सॉल्यूशन आपने उसको दिया, हम्म, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, बराबर है. ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी चीज, उसको जो आपने बताया, पहला तो सेटिस्फाइड नहीं है, और दूसरा, आपने जो प्रॉब्लम उसको बताई, जो आपने उसको सॉल्यूशन दिया, उसको नहीं लगता कि आपका सॉल्यूशन उसके लिए परफेक्ट है। हाँ हाँ, बराबर है. क्लियर? क्लियर. भाई वो आया था आपके पास में, उसको नीड थी, जब भी आया था, बिना नीड के वो आपके पास में आया ही नहीं। बराबर. और आप लोगों का टॉपिक तो ऐसा है कि आपके टॉपिक में आएगा ही आएगा 100%, अगर नीड वाला ही पर्सन आएगा। तो आप उसके बाद में आपने काउंसलिंग किया, आपने बात किया, फिर भी अगर उसने नहीं पे किया, तो इसके पीछे के दो ही रीजन है। या तो उसको वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ आपके सॉल्यूशन से, या दूसरी चीज, उसको परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। अब वो क्यों नहीं मिला हम्म. पता है क्या? क्यों नहीं मिला? क्योंकि हाँ आपने उसके प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपने बताया, उसने बताया, हाँ, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे नहीं पाए सही तरीके से। बराबर. समझ में आया? इसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अभी सॉल्यूशन आप क्यों नहीं दे पाए पता है? क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे, उस हाँ, क्वेश्चन के आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए। अब आंसर क्यों नहीं दे पाए आप?
क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हाँ उसके प्रॉब्लम के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो आपने नहीं बताया। अब इसके कारण क्या हो गया, उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। अभी क्या होता है, यही सबसे मेन चीज है। हाँ अगर ये चीज नहीं होगी तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। क्लियर? हाँ। यस उषा मैम बोलिए। मैम का सलोन है क्या? नहीं। ओके। कल ही सर मेरे पास एक क्लाइंट आया था। वो किसी बड़े सलोन से आए थे। ओके। 2 सलोन से घूम के आए थे, किसी ने सजेस्ट किया था। तो ओके। कल मैंने मेरे पास स्किन एनालाइजर है, उससे दिखाया, मैंने पूरा डिटेल दिखाया सभी जगह का, उनका फेस का। वो एक्चुअली में उसकी शादी होने वाली है। तो उसे मतलब संतुष्टि नहीं हो रही थी। वहां 2 जगह घूम के आई, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मेरे को चीट किया जा रहा है। तो मैंने उसको पहले कम्युनिकेशन किया, करने के बाद में बोली कि आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देखो, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा तो आप आना। क्योंकि डिटेल आपको जानना जरूरी है कि आपके ऊपर प्रोडक्ट क्या जा रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट कौन सा दिया जा रहा है और सही है या नहीं है। मैंने उसको पूरा डिटेल बताया। और डिटेल बताने के बाद स्किन एनालाइजर से उसका पूरा स्किन का एनालाइज करके दिखाया। उसको खुद ब खुद उसमें पिक्चर आने लगती है हमारी स्किन के ऊपर, कि स्किन कहाँ ड्राई है, ऑयली है, पैची है। तो वो सारा चीज दिखाया मैंने। और दिखाने के बाद फेशियल करने के बाद फिर से उसको दिखाया, फिर से एनालाइज करके दिखाया रिमूव करने के बाद। मैं बोली कि आप चेक करो, आप ही उस टाइम देखा था आपने वो और ये अभी में कितना अंतर है। तो बोली है अंतर तो बहुत है। वो तुरंत का तुरंत उसने मेरे से मतलब जो है ब्राइडल का पैकेज ही बाय कर लिया। ओके। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि यस, मतलब सही वे में कि संतुष्ट कर पा रहे हैं, जो उसको चाहिए था वो मैंने दिया। ओके। ठीक है, तो वही चीज है, सबसे मेन चीज कि आप सामने वाले कस्टमर को क्या, वो आपके पास में क्या प्रॉब्लम लेके आया है, उसका सॉल्यूशन कंसल्टेशन क्या है। सबसे मेन चीज तो कंसल्टेशन है। और कंसल्टेशन अगर आपका होगा, क्योंकि आपके पास अगर वो आ रहा है तो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तभी आपके पास आ रहा है। अगर प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा होता तो वो आपके पास में आता भी नहीं। क्लियर? तो अगर आप उसको क्लोज नहीं कर पा रहे, इसी कारण नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उसको सही तरीके से सेटिस्फाइड नहीं किया। तो सर करेक्ट किया कि ठीक करेक्ट था ना? देखो, अगर आपसे परचेज किया मतलब आपने करेक्ट उसको सेटिस्फेक्शन दिया। अगर वो नहीं करता मतलब आप उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए। हाँ। अब वो यस। सेटिस्फेक्शन, आप सबसे मेन चीज तो क्या है, आप सभी लोगों को मैंने कहा कि सबसे पहले जब भी आपके पास में कोई भी कस्टमर आ रहा है, कोई भी चीज आपके पास में आ रही है, सबसे पहली, सबसे जो पहला प्रॉब्लम आता है, सबसे पहला तो आइस ब्रेकिंग। कल मैंने आप लोगों को बताया था, आइस ब्रेकिंग फर्स्ट थिंग। हमेशा कस्टमर के साथ में आते से कभी भी उससे डायरेक्टली ये मत करो। ठीक है, पहले उसके साथ में आइस ब्रेकिंग करो। आइस ब्रेकिंग आपका हो गया, उसके बाद में उसके प्रॉब्लम को पकड़ो। ठीक है, अब उसके प्रॉब्लम को पकड़ने के बाद उसका क्या क्या पेन पॉइंट है, वो पेन पॉइंट को नोट डाउन करो। जो भी आपको बताते जा रहा है उस पेन पॉइंट को नोट डाउन करो। अब उस पेन पॉइंट को जब आपने नोट डाउन किया, अब उसके डीप में जाओ। आपको पता है यही सेम चीज करके प्रवीण सर ने अभी 2 लोगों को क्लोज किया, सेम चीज करके। एक तो डॉक्टर्स है जिनको अभी क्लोज किया है, और एक और कोई पर्सन है उनको क्लोज किया है। तो क्या, किस कारण से किया है? इसी कारण से कि सामने वाले के पहले तो आइस ब्रेकिंग की, उसके बाद में सामने वाले के पेन पॉइंट को समझा, सामने वाले का क्या प्रॉब्लम है उसको समझा, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको उन्होंने सॉल्यूशन दिया। यहाँ पे हमेशा एक गलती लोग करते हैं, वो क्या होता है, आप लोगों को भी ये चीज समझना है, आपके पास में क्या एक्सपर्टीज है सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है। आपने कितनी डिग्रियां की है, आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसको कोई मतलब नहीं, समझो। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमको प्रॉब्लम बताया, अब हम उसको अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, मैं इतने साल से हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो ये प्रॉब्लम है और उसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए कुल मिला के।
और आपने अगर सॉल्यूशन नहीं दे पाए, यहाँ पे अगर उसने बोला कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है मैं बताऊंगा आपको थोड़ा टाइम से, तो उसका मतलब यही है कि आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे ही नहीं पाए। और प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके पास लेकर आया था, जो भी प्रॉब्लम आपके पास में वो लेकर आया था, आपने वो छोड़ के सारी चीजें बता दी उसको। सर आइस ब्रेकिंग क्या आइस कैसे? ब्रेकिंग में पहले नॉर्मली, जब भी आपके पास में कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछो उससे कि हाँ क्या करते हो, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम आपको बता रहा है कि ठीक है मुझे ये करना है, तो आपको ये चीज क्यों करना है, आपको क्यों लगता है कि ये चीज आपको करना चाहिए। ठीक है, तो वो खुद ही बताएगा यहाँ पे कि हाँ मुझे इस कारण से करना है, इस कारण से करना है, इस कारण से करना है, इस कारण से करना है। अब वही चीजों को आपको नोट डाउन करते चलना है। अब फिर आपको उसको बताना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, कितने सालों से फेस कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर इतने सालों से आप फेस कर रहे हैं तो इसके कारण से आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। तो सामने वाले को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है और उससे आपको क्लोज करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्लियर हम्म सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इस पे आते हैं अपन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अपना वेबिनार बनाना है। ठीक है, सर माझं तसं प्रॉब्लेम नाही आहे. माझं मेन प्रॉब्लेम काय, कस्टमर माझ्याकडे येतात, नोंदणी करतात, सगळं होतंय. पण ज्यावेळी आम्ही मुलांचं अथवा मुलींचं त्यांच्या अपेक्षाप्रमाणे जरी स्थळ दाखवले ना, तरी पण नाही, हे नाही, ह्याच्यापेक्षा अजून चांगले दाखवा, अजून उच्च शिक्षित बघा, असं हे करतात. आणि नंतर नंतर ना कॉलच घेत नाहीत, काहीतरी ठीक आहे, मग काय रिझन प्रॉब्लेम सांगतात. नाही. आधी हा आधी तुम्ही काय करा मॅम, की हा त्यांनी जे प्रॉब्लेम सांगितले, जे जे त्यांचे एक्सपेक्टेशन आहे ते लिहून घ्या पहले. बर बर हमेशा आप एक चीज समझो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कोई जिन लोगों का काउंसलिंग का काम है ना, हाँ देखो अब जब कस्टमर आपके पास में आया, कस्टमर ने बताया हमको कि मुझे हाँ ये चाहिए, हाँ मुझे लड़का, जैसे आपका जो टॉपिक है उसमें आपको बताया कि भाई लड़का लड़का चाहिए, जैसे लड़की वाले आए और लड़का चाहिए भाई कि वो गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, बराबर है. उसने बताया ओके ठीक है। दूसरी चीज क्या बताया कि मिनिमम उसकी 30,000 रुपये सैलरी चाहिए। हम्म ठीक है, सिटी के अंदर उसका घर चाहिए। हाँ ठीक है, सिटी में उसका घर चाहिए। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में उसने बोला ठीक है सिटी में घर चाहिए, देन उसके बाद में उसका यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए। बराबर है. एक्स्ट्रा इनकम उसकी चाहिए। ठीक है, हाँ अब और क्या चीज बोली, और चीज ये बोली कि भाई लड़का जो है वो समझदार होना चाहिए, कि वो समझना चाहिए। बराबर है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होना चाहिए। होना चाहिए. ठीक है, अब और क्या होना चाहिए, और भाई जो शादी का खर्चा होगा दोनों मिलके करेंगे। ओके. भाई शादी का जो खर्चा होगा ये आपको कौन बता रहे, ये आपको लड़की वाले बता रहे कि ये चीजें हमको चाहिए। चाहिए. ठीक है, लड़की वाले आपको ये बता रहे हाँ कि भाई हमको ये चीजें चाहिए, दोनों तरफ से खर्चा होगा, मतलब जो मैरिज का खर्चा होगा वो दोनों तरफ से होगा। ठीक है, अब ये इन्होंने बता दिया आपको, आपने नोट डाउन कर लिया ये चीजें। हाँ सर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। आपने बोल दिया ठीक है आपको ऐसा ऐसा चाहिए, ओके, ऐसा अगर कोई लड़की का आता है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप तक मैं बराबर. पहुंचाऊंगी। अब यहाँ पे पहले ही आपको क्रॉस क्वेश्चन कर लेना है। क्या क्रॉस क्वेश्चन, कि अगर अगर वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो प्राइवेट जॉब करता है, और अगर उसकी सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में है, तो ये पर्सन मैं आपको दिखाऊं क्या। हम्म ठीक है, अगर वो पर्सन का घर नहीं है खुद का, अगर वो पर्सन का किराए का घर है लेकिन उसकी पेमेंट अच्छी है, तो ये पर्सन मैं आपको दिखा सकती हूँ क्या। बराबर है. ठीक है, भाई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है उसकी वाली, लेकिन उसके घर पे खेती है, क्या हम्म है? खेती है, खेती है. तो खेती वाला पर्सन दिखा सकती हूँ क्या। अब ये सारी चीजें आपने बता दी। अब इसके बाद में आपने एक चीज क्या बोल दिया कि ठीक है इस पर्सन के पास में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, पैसा भी बहुत अच्छा है, घर से भी एक्स्ट्रा भी इनकम है ना, सारी चीजें, बट उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या ये पर्सन मैं आपको दिखाऊं।
ठीक है, अब आपने क्या किया, यहीं पे बैरियर को खत्म कर दिया। बराबर है ना। अब जब आपने यहाँ पे बैरियर को खत्म कर दिया, जब आप ऐसे पर्सन को उसके पास सामने बताओगे तो वो पर्सन मना नहीं कर पाएगा। अभी आप सोच के देखो क्या आपको क्यों ये ऐसा चीजें हो रही थी आपके साथ, हम्म कि आपने ये जो बैरियर आपको जो उसने जो जो चीजें बताई ना, बस आपने वो नोट करी। आपने पहले उसको ये चीज नहीं बताई कि भाई अगर इसका सब्स्टिट्यूट ये रहा तो क्या ये पर्सन मैं आपको बता सकती हूँ कि ठीक है, हम्म मैं मान लेती हूँ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इतना पैसा नहीं कमाता है, ये चीजें नहीं है, बट लड़के के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हम्म और लड़के का पेमेंट 30 से 50 हजार के बीच में, तो क्या ये पर्सन मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये बच्चे को बहुत खुश रखेगा। हम्म, समझ में आ रहा है आपको? जी। तो आपको सबसे पहले ये बैरियर को तोड़ना है, हम्म तब जाके सामने वाले पर्सन को, अब होता क्या है, अब मुझे बताना हाँ या ना। आपको किसी ने बोला कि हाँ मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये भी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब इससे रिलेटेड कोई लड़की आपके पास में आई और लड़की के कोई लड़का आया, कोई लड़की आई, उसको ठीक है प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, 30-35 हजार भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब इसमें से ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि भाई अगर उसने 5 चीजें बताई तो पांचों की पांचों मैच कर जाएगी, कभी नहीं नहीं हो होता। सकता है। भाई 3 चीजें मैच करेगी तो 2 मैच नहीं करेगी। हम्म अगर 4 चीजें मैच कर रही है तो एक चीज तो ऐसी होगी जो मैच नहीं करेगी, होगा ना ऐसा? हाँ सर, बिल्कुल। और यही चीजें होती है। अब वो क्या करता है कि वही 2 बैरियर आपको वही देता है लास्ट में, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। हम्म तो आपको पहले ही वो बैरियर को तोड़ना है जब कस्टमर से आपकी बात होती है। हाँ क्लियर? हाँ सर। तब जाके उसको बताना है। और अगर आप इस बराबर। तरीके से काउंसलिंग करोगे तो 100% वो क्लोज होगा। जी जी। अभी वो क्यों नहीं ये- उठा रहा है आपका कॉल, क्यों नहीं आपसे ये कर रहा, क्योंकि आपने उसका प्रॉपर तरीके से, आपने सिर्फ ये जान लिया कि उसको चाहिए क्या, बट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं आपने उसको बताया। हम्म समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, पहला तो ये प्रॉब्लम मैंने जो बताया इसके इफेक्ट, कम से कम 5 5 इफेक्ट, एंड इसके बाद में आपका वेबिनार, जो वेबिनार आप मार्केट में दोगे उस वेबिनार, ठीक है चलिए, वेबिनार छोड़ते हैं अपन, क्योंकि वेबिनार थोड़ा सा आप लोगों के हार्ड हो जाएगा। हाँ, उसके लिए उसके बदले दूसरा आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला मैंने क्या बता दिया, प्रॉब्लम, यस, प्रॉब्लम निकाल के लाना 20 है कम से कम 20, और एक के 5 5 5। इफेक्ट। ठीक है, अब एक का जो 5 इफेक्ट है उस 5 इफेक्ट के 5 सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं हम्म वो निकाल के लाना है। ठीक है, हर एक इफेक्ट का एक सॉल्यूशन। एक इफेक्ट का 5 सोल्यूशन ना? एक इफेक्ट का एक ही सॉल्यूशन। एक ही। अच्छा। ठीक है, एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो 3 कम से कम निकाल के लेके आना, लेकिन एक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। 3। तो हाँ। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आपके 20 सॉल्यूशन, पहले तो 20 प्रॉब्लम आपको निकालना है। 20 प्रॉब्लम हो गए, 20 प्रॉब्लम यानी 20 × 5 एक का, मतलब 100। 100 वन। इफेक्ट हो गए, 100 solution। इफेक्ट और 100 सॉल्यूशन। यस। 100 सॉल्यूशन और 20 है, मतलब एक कुल मिला के ये 220, ये आपको निकाल के लाना है ना? और मैं सर इसमें कुछ भी सर नहीं ये सुनूंगा। नरेश सर, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि आपने बताया 20 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल लेंगे, तो उसमें क्या, ये समझ में नहीं है, 1 to 5 इफेक्ट का मतलब क्या है उसका? इसके लिए बोलते जल्दी आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम है ना मैम, हम्म। अभी आप समझो, मुझे एक कोई भी प्रॉब्लम बताओ, जैसे आपके टॉपिक से रिलेटेड एक कोई प्रॉब्लम व्यक्ति फेस कर रहा है,
क्या प्रॉब्लम हो हाँ, सकती है बताओ। बैक पेन का। बैक पेन। बैक पेन का प्रॉब्लम है, मतलब ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब ये एक प्रॉब्लम के कारण क्या बेड इफेक्ट इसकी लाइफ में हो सकते हैं, क्या क्या बेड इफेक्ट हो सकते हैं बताइए। हाँ, उसका एक नंबर तो पेन रहेगा, फिर नी पेन पेन रहेगा, आ ठीक है, सकता है। दूसरा। हाँ, नी पेन आ सकता है बैक पेन के कनेक्शन नी से। पेन आ सकता है बैक पेन के कारण। और नर्व का प्रॉब्लम आ सकता है। काय का? नर्व। अच्छा, नाव का, ओके। नेल हम्म। का। और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस सर्वाइकल हो कनेक्टेड। सकता है। हम्म। और और बॉडी मूवमेंट का प्रॉब्लम रहेगा। बॉडी मूवमेंट का। हो गया। हम्म। तो आपको यही निकाल के लाना है कि एक प्रॉब्लम के 5 बेड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ओके और ओके कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओके। आपने एक बैक पेन का ये बता दिया, दूसरा अगर आपने कोई बताया प्रॉब्लम तो उसका भी सेम आपने इफेक्ट बता दिए, नहीं, उससे अलग इफेक्ट आपको सोचना है। हम्म। ये इफेक्ट इससे मैच नहीं करना चाहिए। हम्म। क्लियर? समझ गया। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आज के प्रोग्राम से पूछिए फटाफट। है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? दीपक सर, हमीदा मैम, उषा मैम, ज्योति मैम। सर, हाँ। आपके लिए एक एडवाइस भी है और हम लोग के लिए भी एक इजी प्रोसेस होगा जो नया पार्टिसिपेशन करने वाले हैं उन लोगों के लिए। जैसे कि आप जैसे बताते हो, वेबिनार का हो, प्रेजेंटेशन का हो, जो भी हो, आप हम्म। ना उसको ना डिवाइड करके छोटा छोटा टुकड़ा करके उन लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कराओ। तो ना हम्म। तब ना वेबिनार बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो जैसे कि आपने उस दिन कल ही बताया था शायद, 90 मिनट्स का वेबिनार का 3 सेक्शन कर दो, थोड़ा 10 मिनट के अंदर। तो एवरीबॉडी विल लाइक प्रैक्टिस, खुद ग्रुप के ही में करेगा। तो आपका पास प्रेजेंटेशन देने में सब लोग को इजी हो जाएगा। जैसे कि हम्म। हमने खुद देखा मेरे प्रॉब्लम का, कि लॉन्ग टाइम बैक मैं, उषा मैम और नीलिमा मैम, हम लोग मिलके सुबह का एक प्रैक्टिस सेशन किया था, वेबिनार का ही किया था। तो हम हम्म। लोगों को उससे सबका सामने बोलते बोलते थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल आ गया, जिसका कारण हम्म। अभी मैं बोल पा रही हूँ। अदरवाइज इन फ्रंट ऑफ लाइक इवनिंग क्लास में घबराहट हो जाता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ऐसा हो हम्म। जाता है। को इस डिवाइडेशन के लिए क्विकली पब्लिक को, जैसे कि नया पार्टिसिपेशन वाला को जल्दी ग्रेप करने के लिए आप इसको सिस्टेमेटिक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर दीजिए सर। हम्म। आई थिंक इट विल बी जल्दी सबको आ जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। क्योंकि देखो मैम, देखिए, एक चीज समझो इसमें, मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस देता हूँ ना, पहले रिकॉर्डिंग